तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और पहली बार ऐसा कहा जा सकता है और आप मुझसे सुनेंगे कि टर्की ने अपनी जिद के चलते भारत के सामने जो चीज कही थी उसे एक्चुअली पूरा करके उन्होंने दिखा दिया है। दरअसल आप सभी को याद होगा कि जब भारत के अंदर G20 सम्मेलन हुआ था उस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के ऊपर मुहर लगाई गई थी और ये परियोजना थी IMEC कॉरिडोर को लेकर, जिसमें भारत को जोड़ना था सीधे यूरोप से और बीच में मिडिल ईस्ट के कुछ महत्वपूर्ण देश एक दूसरे के साथ सहयोग बनाकर इस कॉरिडोर को तैयार करते और इसका उद्देश्य था चाइना की BRI परियोजना को आगे बढ़ने से रोकना, जो कि मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप के अलावा अफ्रीका में भी अपने पांव पसार रही थी। और IMEC की अवधारणा को साकार करने के लिए काम तेजी से किया जाएगा, इस बात को लेकर आश्वासन भी सभी देशों के द्वारा दिए गए। हालांकि बीच में इजराइल हमास के बीच में जो वॉर होता है ये थोड़ा सा बाधक जरूर बना, बाकी सारी चीजें अपने प्लान के हिसाब से चल रही थी। लेकिन उस समय आप सभी को याद होगा कि टर्की बीच में नाराज फूफा बना हुआ था और उसकी नाराजगी का कारण ये था कि एक तो इस परियोजना में भारत और इजराइल जैसे उसके वैचारिक दुश्मन हैं। इसके अलावा इस कॉरिडोर की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पर टर्की को पहली बार औकात दिखाई गई थी, यानी टर्की को ऐसा लगता था कि अगर एशिया से यूरोप जाना है तो उसके लिए गेटवे के तौर पर जो ऐतिहासिक समय से रहा है कि टर्की ही आपको एकमात्र ऐसा रास्ता प्रोवाइड करवा सकता है, तो यहाँ पर टर्की को बाईपास करते हुए ग्रीस को शामिल कर लिया गया था। इजराइल तक आप पहुंचिए, इजराइल के बाद आप सीधे ग्रीस वगैरह में एंट्री लेकर यूरोप तक पहुंच जाइए। तो इस तरह से टर्की का इंपोर्टेंस और उसका इन फ्यूचर का व्यापार समाप्त हो जाता था। इस वजह से टर्की ने भी एक जिद पकड़ी कि हम भी IMEC कॉरिडोर के पैरेलली एक नया कॉरिडोर तैयार करेंगे और इस कॉरिडोर को तैयार करने के लिए $17 बिलियन का इन लोगों ने प्रस्ताव भी रखा था। इसके तहत टर्की चाहता था कि टर्की, इराक, कतर और UAE मिलकर एक नए कॉरिडोर के ऊपर काम करें, जिसमें इराक के ग्रैंडफा बंदरगाह को सीधे टर्की के बंदरगाह मेरसिन बंदरगाह के साथ जोड़ा जाए और बीच में पड़ेगी 1200 किलोमीटर के लगभग की दूरी, जिससे रेल और सड़क मार्ग से कंप्लीट किया जाएगा। और इसके ऊपर काम वर्ष 2023 में शुरू भी कर दिया गया, जो कि एक इटालियन कंपनी कर रही है। लेकिन इसके विस्तार की इन लोगों ने योजना बनाई और इसके साथ UAE और कतर को भी जोड़ने की तैयारी की गई, ताकि UAE तक पहुंचने के बाद भारत, पाकिस्तान वगैरह तक भी पहुंचा जा सके और एक लंबा चौड़ा एरिया इसके माध्यम से कवर अप किया जा सके। वरना तो ये दो देशों के बीच में एक बायलैटरल परियोजना से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस गलियारे के ऊपर इन लोगों ने समझौता ज्ञापन साइन कर लिया है। जी हाँ, और इसके लिए टर्की तो माना हुआ था ही, इराक, कतर और UAE भी उसके साथ आ चुके हैं और $17 बिलियन की ये परियोजना फाइनली साइन हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण वर्ष 2028 तक पूरा होगा, दूसरा चरण वर्ष 2033 तक पूरा होगा और जो तीसरा चरण है वो वर्ष 2050 तक पूरा किया जाएगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर के चलते कई सारे अन्य समझौते भी इन देशों के बीच में साइन हुए हैं, जिसमें हेल्थ केयर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डिफेंस सेक्टर है, आगे यूथ से जुड़े कुछ मामले हैं जिसमें कि एजुकेशन भी आता है, स्पोर्ट्स आता है, कृषि का क्षेत्र है, पर्यटन है, संस्कृति है, बाकी के कुछ धार्मिक मामले भी शामिल किए गए हैं। तो इस तरह के कुल 26 MOUs के ऊपर साइन किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इससे इन देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा। स्पेशली अगर बात की जाए इराक और टर्की की, तो इनका सबसे ज्यादा फायदा इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर करंट स्थिति की बात की जाए तो इराक और टर्की के बीच में $20 बिलियन का व्यापार होता है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन इस कॉरिडोर वगैरह के बाद में ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इराक ये भी चाहता है कि उसका तेल इसी कॉरिडोर के माध्यम से टर्की तक पहुंचे, जिसके बाद उसे यूरोप और एशिया के बाकी देशों तक पहुंचाया जा सके। और ऐसा करने के लिए इराक की मंशा ये है कि इराक के अंदर जितने भी ऑयल रिच एरियाज पाए जाते हैं उन्हें सीधे हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाए टर्की के बंदरगाहों तक, ताकि माल की ढुलाई बड़ी आसानी से वहां तक हो पाए। उसके बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने क्रूड ऑयल को बेच पाए। तो UAE इसमें एकमात्र ऐसा देश है जो कि IMEC कॉरिडोर और टर्की के इस कॉरिडोर दोनों में ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और डेफिनेटली इन दोनों ही तरह के कॉरिडोर जब कंप्लीट हो जाएंगे उससे UAE को ठीक ठाक फायदा होगा, इवन सबसे ज्यादा भी हो सकता है अगर मिडिल ईस्ट के देशों की बात की जाए तो। हालांकि यहाँ पर टर्की और इराक के बीच में ये जो कॉरिडोर तैयार होगा इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि इसका कुछ हिस्सा उन इलाकों से होकर गुजरता है जहाँ पर ISIS का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है और उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है उन एरियाज के ऊपर, जो कि डेफिनेटली इस कॉरिडोर का विरोध भी करेंगे और इन फ्यूचर किसी तरह के बड़े अटैक्स भी इस कॉरिडोर के ऊपर हो सकते हैं। तो उससे ये लोग कैसे निपटेंगे ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।